हे गाइस, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है आइसोमेरिज्म। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का पोर्शन मैंने आप लोगों को लगभग कंप्लीट करवा दिया था। तो आइसोमेरिज्म देखिए क्या होता है। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे होंगी? या तो दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, या उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, या उनका ओरिएंटेशन यानी कि स्पेस में जो उनके एटम अटैच है उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया, तो क्या हो जाएंगे? वो आइसोमर कंपाउंड हो जाएंगे, आइसोमर। और इस फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो या रिलेटिव ओरिएंटेशन डिफरेंट हो ग्रुप का, एटम का, स्पेस में। आइसोमेरिज्म दो टाइप का हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि दोनों आइसोमर की क्या होगी? स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि जो एटम है उनके स्पेस में उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, या इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल या कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में जियोमेट्रिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? सबसे पहले तो एसएमएफ यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तो मैंने शुरू में बता दिया था आप लोगों को कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमर में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। अब इसमें चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कौन से होंगे? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन जैसे आप लोगों को पता है, एक कार्बन चेन में कितने एटम हो गए? 4 हो गए, तो क्या हो गई? पेरेंट कार्बन चेन इसी को बोलते हैं ना। इसके साथ कौन कौन अटैच होते हैं? सब्स्टिट्यूट अटैच होते हैं और फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, अगर चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और सब्स्टिट्यूट डिफरेंट हो गया या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी तो क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन क्या आता है। चेन आइसोमेरिज्म में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए किसी भी एल्केन के अंदर कि वो क्या शो करे? चेन आइसोमेरिज्म शो करे। तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले देखो मीथेन है, मीथेन में एक कार्बन हो गया, तो ये तो हाइड्रोजन को तो कहीं पे भी अटैच कर लो, किसी हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ इसको, इस कार्बन को यहाँ पे ले और इस कार्बन को यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कार्बन में भी, और देखो अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन में 1 2 3 4 कार्बन एटम की क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन एटम की होगी। अगर इस 4th नंबर वाले कार्बन को हम लोग सेकेंड पोजीशन पे ले आए यानी कि आइसोब्यूटेन, ये क्या होता है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में देखिए कार्बन कितने चेन होगी? पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 3 कार्बन की होगी। 1 2 3 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन होगी और 4th वाले को सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया, क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन चेन कितने की है? 4 की है, इसमें कितने की है? पेरेंट कार्बन चेन 3 की है। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्कीन के लिए पूछेंगे। एल्केन के लिए कितना हो गया? 4 आ गया आंसर, क्योंकि मिनिमम 4 कार्बन चाहिए अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है। तो इसमें देखिए एल्कीन के अंदर, एल्कीन में क्या होगा? C4H8। C4H8 पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4 की। अब इसमें देखिए 4th नंबर वाले कार्बन को सेकंड पे लगा दिया ब्यूटीन में, तो एक पेरेंट कार्बन चेन कितने एटम की होगी? 3 कार्बन एटम की। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी तो वो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या रखनी है? फर्स्ट कार्बन पे ही रखनी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 4 हो गए एल्कीन के अंदर भी, अगर उसको क्या करना है? चेन आइसोमेरिज्म शो करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सेकंड आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमर।
पोजीशन आइसोमर क्या हो गए, सबसे पहले तो वही SMF यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दिया तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम रहेगा तभी तो पोजीशन का पता चलेगा हमें। सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होने चाहिए, बस उनकी पोजीशन अगर अलग अलग होगी तो क्या हो जाएगा, वो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन के अंदर कि वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करे। फॉर एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो कितने हो गए 6। अब ये देखिए पेरेंट कार्बन चेन कितने की होगी, 5 की होगी। सेकंड पे ये कार्बन एटम लगा दिया, क्या होगी ये पेरेंट कार्बन चेन 5 की होगी, सेकंड पे कार्बन एटम लगा दिया और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 कार्बन एटम होते तो सेकंड पे कार्बन एटम लगा दो या थर्ड पे लगा दो, बराबर है, वो सेम टू सेम रहेंगे, ये कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 5 की है और सेकंड पोजीशन पे लगा दिया और एक में थर्ड पोजीशन पे लगा दिया, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में पोजीशन आइसोमर। ये चेन आइसोमर नहीं है क्योंकि इसमें पेरेंट कार्बन चेन 5 की है, इसके अंदर भी 5 की है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन आ गई कार्बन एटम की, यहाँ पे थर्ड आ गई, तो क्या हो गए ये पोजीशन आइसोमर हो गए। इसी तरह से एल्कीन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए, 4 चाहिए, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में क्या करेंगे हम लोग एल्कीन के अंदर, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या हो गया ये पोजीशन आइसोमर। अब आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या हो गया, एक रिंग होगी एक चेन हो गई, यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए पर कार्बन एटम डिफरेंट टाइप से लिंक्ड होने चाहिए एक दूसरे के साथ। वो क्लोज चेन भी हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकती है। एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन दोनों आपस में क्या हो गई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। एक कंपाउंड एक साइक्लिक हो गया दूसरा साइक्लिक हो गया, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर। हम लोग इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होते हैं, यानी कि जितने डबल बॉन्ड होंगे या जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे उतनी क्या होगी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। 2 हाइड्रोजन एटम कम हो गए यानी कि 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 4 कम हो गए यानी कि 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जैसे C4H10 है, C4H10 इसमें हाइड्रोजन एटम पूरे के पूरे हैं। मैंने 2 हाइड्रोजन एटम हटा दिए कि यहाँ से, तो क्या लगा दिया डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। 2 डबल बॉन्ड लगा दिए तो क्या हो गया 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। एक रिंग में क्या हो गया 2 हाइड्रोजन एटम कम होंगे, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या हो गया 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखने का एक फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हैं, 2 प्लस में 2 कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 ऐसे निकालते हैं। जैसे C4H6 है, C4H6 में क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू कार्बन एटम कितने हैं 4 हो गए, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6 हो गए अपॉन 2, 2 4 जा 8, 8 माइनस 6 2, तो 2 प्लस 2 बाय 2, 4 बाय 2 क्या हो गया 2। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी आ गई इसके अंदर 2, क्योंकि C4H10 होना चाहिए था, 10 में से कितनी है 6, 4 माइनस है हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आ गई 2। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आप लोगों को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का, 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2। अब इसके बाद आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, इसमें मेटामेरिज्म के अंदर हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, बायोवेलेंट या ट्राईवेलेंट या टेट्रावेलेंट, यानी कि जिसके साथ 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड अटैच हो सके, जैसे ईथर हो गया, सल्फर हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड, तो ये सारे क्या हो गए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के, तो इनके साथ जैसे ये ईथर है, ये ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड में यहाँ पे मैंने 2 कार्बन एटम लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा दिया, तो ये क्या हो गया मेटामेरिज्म शो करेगा।
अब देखिए एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने कुछ एक, जैसे सल्फर है, सल्फर के दोनों साइड, इस साइड 2 कार्बन एटम लगा दिए, इस साइड 1। अब इस कार्बन को यहाँ पे लगा दूंगी तो क्या हो गया, आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया, मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये इस ऑक्सीजन की इस साइड 3 कार्बन एटम लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा दिया। अब इस कार्बन एटम को मैं यहाँ पे ले आऊंगी, यानी कि 2 एक साइड 2 दूसरी साइड हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मेटामर हो गए। तो ये क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरी है क्या होना चाहिए, पॉलीवेलेंट यानी कि बायोवेलेंट या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या हो गया, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, शुरू से बताती आ रही हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अल्कोहल और इथर हो गए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा दोनों का। यहाँ पे 3 कार्बन OH लगा है, यहाँ पे 3 कार्बन ऑक्सीजन लगा है बीच में, तो ये क्या हो गए, अल्कोहल और इथर दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए COOH लगा है ना कार्बन के साथ, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन हो गए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन भी क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है। नाइट्रोएल्कीन, एल्काइल नाइट्राइल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ये सारे आपस में क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो क्या करेंगे वो शो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन तीनों क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। एल्कोहलिक फिनोलिक कंपाउंड आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसके सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।